वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिस। सो आपका स्वागत है सभी का एनसीईआरटी लाइन वाले एक्सप्लेनेशन सीरीज में। तो आज के इस वीडियो में हम टाइफॉइड डिसीज के बारे में बात करेंगे। ओके, सो एनसीईआरटी में जो जो दिया है टाइफॉइड डिसीज के बारे में वो सब हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइफाइड जो है एक बैक्टीरियल डिसीज है। ओके, टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिसीज है जिसे कॉज करता है एक पैथोजेनिक बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफाई। ओके, टाइफाइड इज अ बैक्टीरियल डिसीज विच इज कॉज्ड बाय अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम। टाइफाइड को जो कॉज करता है वो पैथोजेनिक बैक्टीरियम का नाम है साल्मोनेला टाइफाई। ओके, ये एक फीवर है, ह्यूमन बींग्स में कॉज करता है कौन, पैथोजेनिक बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफाई। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो ये जो साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया है वो कैसे ट्रांसमिशन होता है, मतलब कैसे ह्यूमंस के अंदर आता है। तो ह्यूमंस के अंदर कैसे आता है, मतलब जनरली जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। कहाँ कैसे जाता है, मतलब फूड से, कंटेमिनेटेड फूड से, खराब फूड से और खराब पानी से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है ह्यूमंस के अंदर। और स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में जाता है और ब्लड से दूसरे ऑर्गन्स के अंदर जाता है। ओके, इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो एक कंटामिनेटेड फूड और वाटर, मतलब ऐसा फूड जो टाइफाइड बैक्टीरिया से मिला हुआ हो, मतलब कंटामिनेशन हुआ हो, मतलब खराब फूड और खराब पानी से ये ट्रांसमिशन होता है इस बैक्टीरिया का। स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो ब्लड में जाता है, ब्लड से और माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड। ओके, इसके जो सिम्टम्स है, मतलब टाइफाइड हुआ है वो बोल के कैसे पता चलेगा आपको, तो उसके लिए सिम्टम्स देखने पड़ेंगे। सिम्टम्स क्या क्या होता है, तो बहुत फीवर होता है, मतलब हाई फीवर होता है, 39 to 40 डिग्री सेल्सियस तक फीवर चला जाता है। और आपको इंसान को वीकनेस महसूस होती है। ओके, वीकनेस और पेट में दर्द होता है, स्टमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन, मतलब आपका जो कॉन्स्टिपेशन मतलब आपको फीजर्स रिटेन होता है रेक्टम के अंदर ही। ओके, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, सर दर्द होता है। ओके, और आपको कुछ भूख भी नहीं लगता। ओके, खाने का मन नहीं होता, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब खाने का कुछ मन नहीं करता। ओके, ये जो है कॉमन सिम्टम्स है ऑफ द डिसीज टाइफाइड। ओके, और सीवियर केसेस में अगर आपको पता ही नहीं चला टाइफाइड का बैक्टीरिया आपके अंदर आके बहुत दिन हुआ है, मतलब सीवियर केस है, तो उस केसेस में डेथ भी हो सकती है पेशेंट्स की। ओके, इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी हो सकता है, इंटेस्टाइन को मतलब पोर्स बना देना, इंटेस्टाइन को पूरा इंटेस्टाइन खराब कर देता है ये बैक्टीरिया। ओके, इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ भी हो सकता है इन सीवियर केसेस के अंदर। ओके, तो इस स्लाइड में हमने देखा टाइफाइड जो है बैक्टीरियल डिसीज है जिसे पैथोजेनिक बैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइफाई ने कॉज किया। एक फीवर है ह्यूमन बींग्स के अंदर, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो ब्लड में जाता है, ब्लड से वो दूसरे ऑर्गन्स को भी जाता है। इसके जो सिम्टम्स है, सस्टेन हाई फीवर होता है, वीकनेस होता है, स्टमक पेन है, कॉन्स्टिपेशन है, हेडेक है और भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट, वो ये सब कॉमन सिम्टम्स है। अगर सीवियर केस हो गया तो उसके अंदर इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो जाएंगे और डेथ भी हो सकता है सीवियर केस के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। ओके, तो इसके जो टेस्ट क्या है, मतलब आपको टाइफाइड हुआ है ये कैसे पता चलेगा। पहले तो सिम्टम्स देखने पड़ेंगे, सिम्टम्स के बाद जो कंफर्मेटिव टेस्ट है उसे वाइडल टेस्ट बोलते हैं। ओके, वाइडल टेस्ट जो टाइफाइड फीवर है उसको कंफर्म किया जाता है बाय वाइडल टेस्ट करके। ओके, आपको यहाँ एक एग्जांपल दिया है, एक मैरी मेलोन नाम की लेडी थी जिसका निकनेम टाइफाइड मैरी पड़ गया। ये क्यों पड़ गया आप आगे जानेंगे। वो एक कुक थी, मतलब खाना पकाने का काम करती थी दूसरों के घर में जाके, उसे टाइफाइड हुआ था, उसे पता ही नहीं था। और वो जब भी वॉशरूम जाती थी, मतलब हाथ पैर ठीक से नहीं धोती थी शायद। और जो जिस जिस घर में भी वो जाती थी खाना पकाने, उसी हाथ से वो उनके फूड को कंटेमिनेट कर देती थी और उन सभी को भी टाइफाइड हो गया। तो ये एक क्लासिकल एग्जांपल दिया है आपके एनसीईआरटी में। ओके, तो मैरी मेलोन का नाम टाइफाइड मैरी निकनेम हो गया, क्यों, क्योंकि वो एक कुक थी, उसने टाइफाइड को स्प्रेड किया। ओके, सेवरल ईयर्स तक। ओके, तो आज के लिए इतना था बस। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो do let me know in the comment section. आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching. Bye.